चलिए टुडे स्टार्ट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर एसएससी के लिए और अदर मतलब एसएससी के लिए तो और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में भी आता है बट सिंपल क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग खासकर मेंस देंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। तो सिंपल वे से स्टार्ट हो, देखो जी क्लास। तो टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्पीड होता है, यानी ये बहुत दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। यानी स्पीड बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप कम समय में घर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। स्पीड घटा दीजिए यानी लेस स्पीड, तो क्या लेगा, मोर टाइम लेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तो टाइम को जब करेंगे तो यहाँ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ ले लिए, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, टाइम इनटू स्पीड। नहीं, ये ध्यान देंगे, फॉर्मूला आप लोग बेसिक फॉर्मूला जानते होंगे। इससे पहले थोड़ा सा और कर ले हम लोग स्पीड के बारे में, थोड़ा ध्यान दो। स्पीड एक्स किलोमीटर, यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड पर देखिए एक्स किलोमीटर पर आवर रहेगा और चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करना हो, तो हम लोग पहले आया कहाँ से देख लीजिए, किलोमीटर को करेंगे मीटर में, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड है, यानी डायरेक्टली ये कर सकते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1000 हो जाएगा। नहीं, और आवर को सेकंड में करेंगे तो कितना आवर होता है भाई, बाई डिवाइड है तो 60 इंटू 60 होगा। 0 काट लिए, 0 काट लिए, 2 5 जा और 2 3 जा, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी स्पीड को, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मीटर पर 5/18 कर देंगे, और उल्टा यदि स्पीड y मीटर पर सेकंड है तो जस्ट किलोमीटर में ले आ देंगे 18/5, तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान देंगे, ये बहुत लोग कभी उल्टा कर लेते हैं, तो इसका आसान तरीके से याद करने का आसान तरीका क्या है भाई, 1 किलोमीटर से मीटर में करना है, किलोमीटर से मीटर में, यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है, तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाओगे ना, यूनिट छोटा में जाओगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा देखिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 5/18 हो गया। क्या हो गया, 5/18, यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। आप लोग बहुत याद किए, बार बार आते रहता है, पर ध्यान देंगे 5/18, और जस्ट उल्टा मीटर को किलोमीटर बदलना, बड़ा करना है ना। बड़ा कब होगा, कोई फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर। ये जरूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं, आपको हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला पर आते हैं भाई, तो डिस्टेंस को नीचे ले लें और यहाँ ले लें टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो एक फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान देंगे, ए D1 T1 S1 D2 और T2 एंड S2। एक फॉर्मूला ये है, यदि D1 D2 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया, 1 कट गया, कट गया, तो क्या लिखोगे आप लोग, बोलिए T1 S1 इक्वल टू T2 S2। और इसी से फॉर्मूला में आता है एक और फॉर्मूला, T1/T2 तो S2/S1। यहाँ से भी आ सकता था, ये फॉर्मूला में भी आ सकता था, लेकिन हम यहाँ ला करके किए हैं। ये कहाँ यूज हो रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मान लिया जाए कि स्पीड का रेशियो दे दिया है, स्पीड का, तो एक क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, स्पीड ऑफ 2 पर्सन इज 2:7, 2:7, ठीक है। या स्पीड ऑफ 2 पर्सन लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, फिर से स्पीड ऑफ 1 पर्सन
is 27 kilometer per hour more than other person if their time, ध्यान दीजिए क्वेश्चन एक आ रहा है, क्या बोले हमने, स्पीड ऑफ वन पर्सन इज 27 किलोमीटर पर आवर मोर देन अदर पर्सन, नहीं अदर पर्सन, इफ देयर टाइम इन द रेशियो ऑफ 2:7, तो फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन या अदर पर्सन निकालना होगा, नहीं तो कैसे बनेगा। डायरेक्टली आ जाते हैं लोग फॉर्मूला में, देखो ध्यान से, क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ एक पर्सन यहाँ पर हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा भाई, S1 बाई S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, T2 बाई T1 हो जाएगा भाई, S2 बाई S1 कर दिया, इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, सिंपल भाषा है। ये टाइम का रेशियो दे रखा है, नहीं टाइम का रेशियो क्या है 2:7, और इसका स्पीड जो पहला पर्सन जो है इसका स्पीड क्या है दूसरे स्पीड से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो मान लेंगे पहला स्पीड दूसरा का यदि x है तो अगला क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इधर मान लो क्या हो जाएगा, ध्यान से T2 बाई T1 हो गया ना, तो 7/2 आ गया। देखिएगा ध्यान से, 2x है, ये कितना है 7x है भाई, इधर 2x है उधर 7x, उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, तो राइट साइड में 5 ध्यान देना है, ऐसा जाना है, इसको लेफ्ट साइड में लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्लीज ये ध्यान देंगे हमेशा, जो बड़ा उधर हो जाएगा ना, इधर 2x इधर ना हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया ना, ये राइट साइड में क्या हो गया 7x हो गया ना, तो भाई राइट साइड वाला बड़ा है तो बड़ा में से छोटे झड़ता है, तो 2x। अब यहाँ देखिए ये 54 हो गया, 54 हो गया ना, अब 54 में x से भागा देंगे तो 10.8 किलोमीटर पर आवर, नहीं भाई 5 से भागा दोगे तो 10 बार में जाएगा और 4 जाएंगे तो 8, यानी ये स्पीड किसका निकला, दूसरे आदमी का, नहीं यदि पहले आदमी को पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इससे 27 ज्यादा है, यानी कह सकते हैं 50, इसमें क्या हो जाएगा 27 जोड़ देंगे ना तो 37.8 हो जाएगा, यानी पहला आदमी का पूछेगा तो 37.8 किलोमीटर पर आवर हो गया, और दूसरा, लेकिन फॉर्मूला में बैठेगा तो बस जल्दी से हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आता है कहीं कभी कि आपने, ये बार बार आता है क्वेश्चन में, आपने क्या कर दिया, स्पीड 2/3 कर दिया, स्पीड क्या कर दिया, ये बहुत बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार आता है, थोड़ा सा लेते हैं। एक आदमी क्या किया, इफ द स्पीड 2/3 ऑफ इनिशियल स्पीड, नहीं स्पीड क्या कर दिया, अपना इनिशियल स्पीड से 2/3 कर गया, नहीं therefore he reached his office 20 मिनट लेट, हो सकता है ना, क्या आप स्पीड कम कर दिए तो क्या करेंगे, जाएंगे स्पीड लेट पहुंचेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे इनिशियल स्पीड से, नहीं 20 मिनट लेट, तो बोलेगा कि एक्चुअल टाइम क्या था उसका, एक्चुअल टाइम क्या था, व्हाट इज एक्चुअल टाइम, यानी व्हाट इज द इनिशियल, व्हाट इज हिज एक्चुअल टाइम, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें फिर से, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मूला दिया, S1 बाई S2 T2 बाई T1, अब बताओ यहाँ पर स्पीड क्या कर दिया, स्पीड क्या कर दिया 2/3 कर दिया, यानी पहला स्पीड यदि 3x होगा तब 2x हो सकता है, यानी S1 पता है 3x, अगला क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, तो पहला स्पीड एक क्या लिखेंगे हम लोग 3x, और ये क्या हो जाएगा 2x, लिख सकते हैं ना, तो 3x अपॉन 2x। अब ध्यान से देखिएगा, अब हो गया क्या T2 बाई T1 ना, अब ये वाला टाइम होगा, नहीं अब नया टाइम क्या हो रहा है, बोलो 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, 20 मिनट, यानी जो टाइम पहले ले रहा था लेगा, एकदम इस फॉर्मूला में डाल दो, आराम से बन जाएगा, बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है, ये बार बार आगे भी यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा तरीका है जो हम बना सकते हैं। अब देखिए एक्सेस कट गया
तो 3t यहाँ क्या हो गया 2t, ये जगह तो क्या हो जाएगा t, अरे 40 मिनट। इन एक्चुअल टाइम क्या था 40 मिनट, नहीं तो एक्चुअल मिनट क्या था टाइम, आप 40 मिनट नहीं, इतना देर में क्वेश्चन आंसर आ गया। आपको इसको कई तरीके से बना सकते हैं, एक और तरीके से देखते हैं हम लोग। एक और तरीका क्या करें, हमने बोला यहाँ पर कि टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, टाइम का उल्टा स्पीड है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है ना। यदि आप 2/3 स्पीड से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो टाइम किस अनुसार पहुंचेगा 3/2 चलेगा, यानी पहले 2 आवर में चलते होंगे, अब 3 आवर लगता होगा। तो अब बताओ इनिशियली टाइम मान लेंगे क्या 2t, क्यों अभी बोले 2t क्यों माने भाई, जस्ट उल्टा हो रहा था ना, अब में टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों स्पीड कम कर दिया गया था। तो फाइनल टाइम क्या लग रहा है भाई, अभी इनिशियल फाइनल टाइम 3t, इसी का अंतर दिया हुआ है भाई, 20 आवर जो 20 मिनट लेट पहुंचा है, यही तो अंतर है, ठीक है, यही तो अंतर है। अंतर कितना हो गया बोलिए, ये तो मुझवानी बन जाता भाई, t इक्वल टू क्या हो गया 20, क्यों 3t माइनस 2t, 3t माइनस 2t, 3t, एक मिनट, 3t माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये 20 मिनट है ना। इनिशियल टाइम कौन सा भाई बोलो, तो कहने का मतलब ये भी नहीं करके और आसान कर देंगे हम लोग, उल्टा कर दो भाई, उल्टा स्पीड का उल्टा टाइम होता है, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, इसी कर दे, इस टाइम को इसका यूज भी कर सकते हैं भाई। कोई डिस्टेंस जा रहे थे आपने ही, अ पर्सन सफर कवर डिस्टेंस कर रहा है, 2 डिस्टेंस को कवर किया नहीं, और उसको जाने में स्पीड का लिए मान लो 27 स्पीड से 3 आवर लगा, मतलब नेट में एक डाटा देगा तो अपना D1 निकल भी जाता, नहीं मान लो यहाँ डिस्टेंस दे दे, टाइम दे दे, डिस्टेंस निकल जाएगा ना, ठीक है, बट T1 भी नहीं दिया मान लो, नहीं तो कर रहा है क्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन सिंपल वे में क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप 200 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर से चल रहे हैं, नहीं तो कुछ टाइम लगेगा ना जी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अब हमको जाना है 300 किलोमीटर, ठीक है, अब जाना है हमको 30 किलोमीटर, तो स्पीड हम कर दिए मान लो 40 किलोमीटर, ठीक है ना, तो हमको 30 मिनट या 40 मिनट ज्यादा लगा। प्लीज याद रखिए क्या हम बोला, ये बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डाटा के अनुसार क्वेश्चन आएगा उस पर आ जाएगा, नहीं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा है कि मैन कवर द 200 किलोमीटर इन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इन ए सर्टेन टाइम, ठीक है, यहाँ तो टाइम निकल ही जाएगा, डिवाइड करेंगे तो टाइम भी निकल जाता, नहीं। अब बोल रहा है इफ ही कवर 300 किलोमीटर एट द स्पीड और ही टेक 40 मिनट लेट, 40 मिनट मोर, नहीं 40 मिनट मोर, तो यहाँ से भी आप आ सकते थे, ये कट गया आपस में मॉडलाइज कीजिए तो आ जाएगा ना, ठीक है वैल्यू आ जाएगा ना, तो खैर हम लोग इस पर काम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया आपका यहाँ यूज करने का, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, इस पर पूरा क्वेश्चन करेंगे, मेन ज्यादा इस पर क्वेश्चन करना है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तो हम लोग बताएंगे भी। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें अगला पार्ट, इसी चैप्टर में आपको ट्रेन भी पढ़ना है, ट्रेन भी क्या है, ठीक है ना, रिलेटिव, उसी में हम लोग ट्रेन मेन चैप्टर इसमें कहिए तो है, ठीक है, वो स्ट्रीम भी है, नेक्स्ट बोर्ड स्ट्रीम भी इसी में करेंगे, बहुत मस्त चैप्टर, 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, हाँ पूरा चैप्टर खत्म आप, और आज के डेट में बोर्ड स्ट्रीम का हर जगह आता है, हाँ ठीक है, आप कोई भी कहीं से बुक ले उसका ज्यादा सोल्यूशन क्वेश्चन ही नहीं है, एक ही टाइप क्वेश्चन है, वो बार बार आता है, बदल करके आता है, हाँ। अब आते हैं इसका अगला नेक्स्ट पार्ट आते हैं क्या, तो हम लोग आते हैं ट्रेन के बारे में, ट्रेन के बारे में नहीं,
अब ध्यान से देखिएगा, ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रेन। तो सिंपल है पहला, आप समझिए, कोशिश कीजिए, तो इसके बाद हम लिखवा भी रहे हैं। दैट इज एक ट्रेन है जो मूव करता है, तो कुछ सर्टेन लंबाई होगा और कुछ सर्टेन डिस्टेंस स्पीड भी होगा। नहीं, अब एक आदमी को पास करता है तो क्या मूव करेगा, देखिए मूव, इसका पास करेंगे मतलब समझिए मत यहाँ से पास कर रहा है, पास करेंगे मतलब यहाँ पर आ चुका है, खाली पास कर रहा है, देखिए पास कर गया, नहीं, यानी इसके लंबाई के कंपेरिजन में इसका लंबाई, इसका जो मोटाई या ऊंचाई की जो भी लंबाई कह सकते हैं वो नेग्लिजिबल है। हो तो सामने ये देखिए गुजर रहा है, तो क्या पास किया भाई, इसका लंबाई पास किया। तो यह भाषा सिंपल लिखवाएगा कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल और ए मैन द डिस्टेंस कवर एज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। नहीं, ठीक है। सेम वे में उसी ट्रेन को वो एक प्लेटफॉर्म को पास करना है या टनल को पास करना है या ब्रिज को पास करना है, तो ब्रिज को पास कर रहा यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से काउंट होगा। ये देखिए मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इससे पहले हमको इसमें रिलेटिव स्पीड भी हो सकता है कभी कभी। अब यहाँ देखिएगा आगे, तो इसमें क्या हुआ, तो द डिस्टेंस कवर व्हेन ए ट्रेन पासेज अ ब्रिज और ए पोल और ए प्लेटफॉर्म, सॉरी पोल नहीं, प्लेटफॉर्म और ए टनल, द डिस्टेंस कवर द सम ऑफ कवर है ना, देखिए सम कर रहा है ना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज एंड ट्रेन। नहीं, ठीक है ना, या आप ब्रिज के ऊपर टनल हो, प्लेटफॉर्म हो, उसका नहीं, तो पहले उसके बारे में जान जाते हैं, ठीक है ना, उस पर हम करेंगे। तो क्या लिखते हैं आप, when a train cover when a train passes, लिखते हैं, passes a person or pole, the distance, that is a d हो जाएगा, distance cover as equal to लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है भाई, सिंपल वे में है। दैट इज ये क्या है, पोल है, ये क्या हो रहा है, पास कर रहा है। नहीं, ये पास कब करेगा, जब यहाँ लंबाई आ जाएगा, नहीं, यानी जो ट्रेन का इंजन है यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये इसका नेग्लिजिबल करेंगे, ध्यान देंगे, इसका ये नेग्लिजिबल हो गया, ये इसका खुद ही पास करना, नहीं, ठीक। तो यहाँ सिंपल हो जाएगा, लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हो जाएगा दूसरा, व्हेन अ ट्रेन पासेस, अभी एक ही ट्रेन का बात हो रहा है, पासेस अ प्लेटफॉर्म और टनल और ब्रिज, द डिस्टेंस कवर as equal to sum of length of train and length of bridge, tunnel और प्लेटफॉर्म। नहीं, length of bridge और टनल और प्लेटफॉर्म। अब देखिएगा ध्यान से, एक प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं फिगर में, ये दैट इज अ प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन गुजर रही है भाई, प्लेटफॉर्म को पास कब करेगी भाई, जब ट्रेन का पिछला हिस्सा यानी गार्ड बुक और एक, यानी डिस्टेंस कहाँ से हो गया, यहाँ से ना कवर हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ गया ना ट्रेन, यहाँ पर लेंथ इंजन था, अब कहाँ गए, हाँ। अब आते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है। जब दो ऑब्जेक्ट, पहले समझ लो आराम से, उसके बाद एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, वो छोड़ दीजिए। पता नहीं, हम तो बचपन में जब छोटा थे तो बड़ा फील होता था, हम बस पर जाते थे
तो बड़ा फील होता है कि मेरा पेड़वा जो सब पीछे की ओर भाग रहा है। पता नहीं आप लोग छोटा थे तो फील होता नहीं थे? लगता कि सब पेड़ जो है ना सब पीछे की ओर भाग रहा है। भाई पेड़ क्यों भाग रहा है? कोई आदमी रुका हुआ वही सन्नाटा से भाग गया, मतलब ऐसा फील होता था कोई गाड़ी स्पीड से हो जाए। और ये तो बहुत दिन तक वो दिखता था। थोड़ा और बड़ा हुए तो जब ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई थी, तो ऐसे अचानक लगा कि मेरा ट्रेन चल दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो ट्रेन चली हो, अब वो हमको लगा दिखा कि मेरा ट्रेन चल गया, अनुभव होगा। उसी अनुसार ये क्या है, ये अनुभव है। दैट मीन्स ये आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव मतलब कहने का अर्थ है ना कि बस पर तो हम बैठे हुए थे और बस मेरा मूव कर रहा था। भाई कोई चीज मूव करेगा सिंपल वे में मूव करेगा तो ऐसे जाएगा, तो ये आदमी क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा भाई, ये मूव कर रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये सामने जो था फ्रंट में था ये मूव किया, तो ये तो लगा रहेगा वो पीछे की ओर भागा। और सिंपल एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो अर्थ है कैसे रोटेट करता है पता है आप लोग को? कैसे रोटेट करता है, तो जीके में क्वेश्चन आता है। किस डायरेक्शन में रोटेट करता है पता है? अपना एक्सिस पर किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये तो जीएस में क्वेश्चन आता है बहुत बार। हाँ किस डायरेक्शन से यूज करता है? वेस्ट से ईस्ट करता है। हाँ ईस्ट से वेस्ट करता है। ईस्ट से वेस्ट नहीं करता, बस वो हाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत हमेशा भूलिएगा नहीं, वेस्ट से ईस्ट करता है। आप देखो ये बहुत इंपोर्टेंट है, हम कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। ए वेस्ट ईस्ट करेगा। मान लो लाइट है और लाइट क्या जल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, वो तो भाई मूव नहीं करेगा। हम इधर मूव करेंगे तो फील होगा कि उधर जा रहा है ना, ये उल्टा जा रहा है ना। तो अपना अर्थ क्या हो रहा है, वेस्ट ईस्ट घूम रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइट है, मान लो इमेजिन करो ये सन है और हम यहाँ खड़े, तो मूव तो हम कर रहे हैं ना, मूव कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन सन क्या है भाई, कांस्टेंट जगह पर है ना, खड़ा एक जगह पर, तो फील हो रहा है कि ये जा रहा है, ये जा रहा है। इसीलिए वो फील होता है जो सन जो होता है वो राइज कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई, ये हम मूव कर रहे थे वेस्ट से ईस्ट की ओर नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमको फील होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या है भाई, ये वेन। ध्यान देना, टू ऑब्जेक्ट ओनली, यहाँ ध्यान देना है, दो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तीन ऑब्जेक्ट के लिए होता है। आपस में दो ऑब्जेक्ट ही करेगा। बड़े एक ऑब्जेक्ट दो आदमी जा रहा है, दोनों आदमी से अलग अलग करेगा, ठीक है ना, इसलिए लिख दिया हम लोग। दो व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव आइदर इन सेम डायरेक्शन और मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा भाई, ऐसे भी जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अपोजिट दिशा में होगा। बहुत बोलता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा बहुत लोग फील होता है भाई तुम्हें को चेहरा मिलने जाएगा, नहीं, लेकिन ये कहिए तो डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, नहीं, ठीक है। सेम डायरेक्शन कहेंगे ये अलग ट्रैक पर जा रहा है, ये अलग ट्रैक पर जा रहा है। और बहुत आसान होता है, हम लोग जब दो आदमी दो दोस्त मिलकर बात करते जाते हैं तो दोनों का स्पीड रिलेटिव स्पीड जीरो होता है, तभी सामने में बात करते चले जाते हैं। लेकिन एक का स्पीड ज्यादा होगा, एक का स्पीड कम हो जाएगा ना, तो एक लड़का पीछे हो जाएगा, एक लड़का आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, हमने क्या किया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव आइदर इन द सेम डायरेक्शन और मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और इन अपोजिट डायरेक्शन, और इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, then their रिलेटिव स्पीड, ध्यान देंगे पहला हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, जब सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का अंतर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं देन देयर रिलेटिव स्पीड is difference and sum
रिस्पेक्टिवली, अपने भाषा में लिख देना भाई, ध्यान देना। रिस्पेक्टिवली हो गया क्रमशः। यदि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और यदि ये अपोजिट दिशा में जा रहा है तो हो जाएगा सम। तो सिंपल समझना है कि भाई रिलेटिव स्पीड, इधर ट्रेन जा रही है, एक इधर दूसरी ट्रेन चली, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर चल रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई। अच्छा ध्यान देना, जो स्पीड ज्यादा होगा, ये यदि पीछे चल रहा है गाड़ी, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पीछा कर रहा है गाड़ी को ना, इसका स्पीड ज्यादा होगा ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। नहीं ए प्लीज, तो प्लीज देखिएगा, सेम डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन देखो यहाँ छोड़ो, क्या हो जाएगा x, सेम डायरेक्शन में x, और स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर। मस्त चैप्टर। देखो यहाँ एक चीज बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, अब थोड़ा अंदाज लगाना सीखो। ओ मान लो एक ट्रेन में आप जा रही हैं, मान लो आप यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं आप देखिएगा, करके फील कीजिएगा कि मेरा ट्रेन का स्पीड कितना है, तो बहुत आपके पास आ गया। जब हम लोग जाते थे कभी कभी दिल्ली, तो किसी से बात करते नहीं थे पढ़ने जा, तो हम लोग मेरा ट्रेन का स्पीड क्या होगा वो काउंट करते थे, थोड़ा अंदाज लगाते थे। वो बहुत देखिएगा बड़ा मजेदार चीज है। तो मालूम ट्रेन पर बैठे हुए हैं, तो कैसे अंदाज लगाते थे वो दिखाते हैं आपको। तो इमेजिन करते थे कि जो देखे होंगे आप लोग, ट्रेन के पैरेलल में बहुत जगह ना बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक का पोल लगा हुआ है पैरेलल में, तो अंदाज लगाते थे कि यदि दोनों पोल का दूरी करीब करीब 100 मीटर के आसपास में होगा। बड़ा बड़ा पोल जो इलेक्ट्रिक बहुत हाईवे जाता है 100 मीटर का रहता है, 200 मीटर का रहता है, समझ गया ना। तो बड़ा पोल नहीं जाता है, छोटा सा 100 मीटर में तो पता नहीं चलेगा, ट्रेन इतना स्पीड चल रही है तो पता नहीं चलेगा ना। 10 मीटर का आपको पता नहीं चलेगा कितना स्पीड है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा बड़ा पोल लेकर के, जो दूर डिस्टेंस के बीच में ज्यादा दूर है। तो हम लोग अंदाजा लगाते थे कि लगता है 200 मीटर का होगा या 100 मीटर का होगा, ठीक है ना। और घड़ी देखते रहे भाई, उसमें घड़ी यूज करते थे, तो घड़ी देखे कि भाई 100 मीटर का पोल को पास किया, लगता है कि 8 सेकंड में कर गया, नहीं 8 सेकंड में पास कर गया, ठीक है। अंदाज लगा ये तो भाई आपको पता चल गया डिस्टेंस है, ये क्या है, इस टाइम है भैया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो डिस्टेंस बाय टाइम पता कर लिया तो क्या हो गया, स्पीड निकल गया। तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया ना, तो भाई 18/5 कर लेंगे मन में। या हम लोग तो इतना तो अंदाज था ही भाई, हम लोग पढ़ते थे उस समय तो अंदाज लगता था। ये इसका वैल्यू तो आप लोग जानते थे 12.5 होता है ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा, इतना इंटू इतना कर देंगे, तो 18 और 5 9 45, यानी मेरा ट्रेन का स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो ये अंदाज लगाना था। ये अंदाज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लाइफ का भी पार्ट होता है कि वो इतना फलना कितना स्पीड से वो आदमी जा रहा है, करीब करीब लग जाता है। यदि आप चाहेंगे, आपकी बात नहीं है, अब तो बहुत सारा आपका मोबाइल में ही है, ऐप में ऑलरेडी आता है स्पीड आपका ट्रेन कितना स्पीड चल रहा है। हम तो अक्सर बैठे रहते हैं और वो डाउनलोड कर लिए हैं वेयर इज माई ट्रेन, जैसे कीजिएगा उसमें तो आपका ट्रेन का स्पीड दे देगा, बस का स्पीड दिखा देगा, आपको सबका दिखाएगा। तो खैर अब की बात अलग है, पहले की बात अलग। अच्छा हमें क्या करते उस पर देखो भाई, एक आदमी यहाँ से बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो ट्रेन मूव कर रहा है, दूसरा ट्रेन पीछे से आई, ठीक है ना। तो ये ट्रेन क्रॉस किया होगा, तो क्रॉस कितना समय में किया। मान लो इसका लंबाई L है, इसका लंबाई M है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और इसका स्पीड एट द स्पीड ऑफ मान लो x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन मूव कर रही है, एक का लंबाई L मीटर है, दूसरा का M मीटर। लेकिन ध्यान देना है, यदि आदमी नहीं बैठा रहेगा, ये आदमी नहीं बैठा रहेगा,
तो भाई पहले तो सिस्टम डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस रिलेटिव स्पीड माइनस करेंगे हम लोग। तो ये बड़ा होगा तो नहीं पीछा करके आगे जा जाएगा, तो यहाँ रिलेटिव क्या हो जाएगा बोलिए, y माइनस एक्स किलोमीटर पर हो गया। ठीक है, अच्छा आप बोलेगा भाई दोनों ट्रेन कितना मीटर, पिछला जो ट्रेन आई वो कितना मीटर में टेस्ट की, तो डिस्टेंस पता चल गया ना। अभी आदमी नहीं बैठा हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई, l प्लस m हुआ, तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस l प्लस m बाय y माइनस एक्स। नहीं इतना, मतलब सिंपल भाषा बोला जा रहा है, यदि वो ट्रेन हम नहीं बैठे हुए, कोई और नहीं बैठा हुआ, अभी सिंपल ट्रेन चल रही है, दूसरा ट्रेन चल रही है, क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा। तो l प्लस m क्या हो गया, दोनों का डिस्टेंस हो गया भाई, जाना क्रॉस करने के लिए चलेगा ना। अब कुछ देर पहले बताए थे क्या भाई, कि यहाँ पर l प्लस m किए थे, क्यों भाई, ये ट्रेन का लंबाई, मतलब ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, क्योंकि ही सिंगल ट्रेन था। जब दो ट्रेन चलेगा तो क्या निकलेगा, रेट ऑफ स्पीड निकल गया। ठीक है, तो l प्लस m और ये क्या हो गया, स्पीड, ये टाइम। अब यहाँ बदल दिया भाई, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, देखिएगा इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बता सकते हैं। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, यहाँ देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना, इसका टाइम क्या लगेगा, इसके लिए टाइम क्या लगेगा। यहाँ क्या था, यहाँ जो बताया हमने कि एक स्लोअर ट्रेन एक फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन को पास कर रहा है तो कितना समय लगेगा केवल, नहीं, बट यहाँ पर कहानी बदल दी है। यहाँ कहानी क्या होगा दिया, एक आदमी जो है स्लो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ट्रेन कितना समय में पास करेगा। तो अब देखो भाई, जब स्लो ट्रेन में बैठा हुआ है, प्लीज देखिएगा, हमको देखिए, स्लो ट्रेन में बैठा हुआ है तो आदमी पोल की तरह काम करेगा, कौन क्रॉस करेगा, वो फास्टर ट्रेन, तो इसका लंबाई काउंट होगा, अपना लंबाई नहीं, इसका लंबाई। ठीक है ना, तो यहाँ तब इसके लिए t1 मान लो लग गया, अगर टाइम लग गया, डिस्टेंस अब क्या होगा, m होगा, खाली ऊपर डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर m हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो y माइनस एक्स। प्लीज ध्यान दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि लोग बैठा हुआ है, वो अपने आप को कांस्टेंट कर लेगा, अपना वो पास आउट कर रहा है वो ट्रेन। ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आएगा, इस पर हम लोग पूरा बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन जितना टाइप का आएगा सब क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें कोई डाउट है, किंतु परंतु है? यदि आदमी इस पर बैठा हुआ था तो क्या होता भाई, इस पर आदमी बैठा हुआ होता, यानी फास्टर ट्रेन पर होता, तो किसको पास कर रहा है, स्लोअर ट्रेन को। भाई हम उसमें बैठ गए हैं मान लो, तो उसके सामने गुजरेगा कौन सा, किसको गुजार किया जाएगा, इसका लंबाई ना, तो उसके लिए T2 हो जाएगा भाई, T2 मान लो, उसका टाइम अलग टाइम लगेगा। अभी आदमी यहाँ बैठा हुआ है और ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है, इसका लंबाई ना पास करेगा, तो यहाँ l बाई y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आवर ओवर जो भी है मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम मीटर पर सेकंड में ही रहता है, क्योंकि ट्रेन का लंबाई आवर में देगा ही नहीं वो, मतलब एजम्पशन करो, अलग आज की डेट में तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का लंबाई का ट्रेन बहुत आता है। ठीक है ना, हाँ, स्लो स्पीड को पास ही करेगा, यदि हम इसमें बैठे हुए हैं तो ये पास कभी नहीं करेगा, ये किसे पास करेगा, कहीं बोले हैं क्या इसको ये पास करेगा, पास कौन करेगा, हमेशा फास्टर ट्रेन पास करेगा। किसको पास करेगा भाई, तो स्लो ट्रेन को पास कर रहा है, तो भाई स्लो इसमें यदि बैठा हुआ तो इसका लंबाई, इसमें बैठा हुआ तो इसका लंबाई, इसमें बैठा हुआ तो इसका लंबाई क्रॉस करेगा। बस ये बेसिक कंसेप्ट मैंने कुछ दिया हुआ है। एक पार्ट छूट गया है, एवरेज स्पीड, हालांकि एवरेज में हम पढ़ाए हुए हैं, एक बार आप वहां भी देख सकते हैं, लेकिन उसका हम एवरेज स्पीड फिर से बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, अगेन तो प्लीज ध्यान देंगे उसको कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड इसमें भी आएगा, आता है थोड़ा सा, एक छूट गया था हम लोग, लेकिन हम लोग ऑलरेडी एवरेज स्पीड निकालना, तो सिंपल भाषा है, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, यदि सिंपल भाषा लगे तो भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम ये होता है एवरेज स्पीड। नहीं तो एक सिंपल ही बहुत बार बार है, तो कहानी आज से 20 साल भी क्वेश्चन, 30 साल पहले वही क्वेश्चन आता था कि आदमी वापस ऑफिस गया 60 किलोमीटर पर आवर से, और वो 40 किलोमीटर पर आवर से
ये घर आया नहीं। ध्यान देना है कि ये गया और वापस आया, यानी डिस्टेंस सेम चला। हाँ, सेम चला। ये बार बार आता था हम लोग टाइम में, तो ये हर 2 क्वेश्चन एग्जाम दो तो हर एग्जाम में दिखेगा। हाँ, तो लोग बेसिक फॉर्मूला लगाते थे, ट्रिक उसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक होता था, एवरेज स्पीड इक्वल टू, जब इस टाइप का होगा तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। बट दैट टाइम था, हम लोग का टाइम था। अब आप लोगों के टाइम में ये सब नहीं रहेगा। आप लोग भाई जेन जी है तो जेन जी की तरह ही सोचा जाएगा नहीं। हाँ हाँ, तो जेन जी की तरह सोचो भाई, ये मतलब पहले था नहीं। तो ऐसा डिस्टेंस मानेंगे कि भाई 60 किलोमीटर ही होगा, से कट जाए भी। और भाई चूंकि वापस भी आ रहा है तो 40 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम ले लेंगे 120, यानी आपको 120 किलोमीटर जाना था और 120 किलोमीटर आना था, ये जेनजी के अनुसार नहीं। तो भाई 2 घंटा आप गए थे ऑफिस और आते समय क्या लगा 3 घंटा, तो सब मिला क्या लगा 5 घंटा। लेकिन चले कितना भाई 120 और 120 वापस गए थे। ये लेकिन सोचना पड़ेगा, ध्यान देना है यहाँ पर। क्या आप लोग कलम का तैयार, बहुत लोग भी है आज के जेनजी में, बहुत सारा दिमाग ज्यादा चलता है, एक्टिव है। तो ये फॉर्मूला था, तो हर जगह बैठाना मतलब तकलीफ होगा, कहीं करता नहीं है, कहीं बैठता नहीं है। 2 से 3 हो जाएगा, हो सकता 3 4। ये तो अभी हम लोग सेम डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं भाई, डिफरेंट डिस्टेंस होगा तो अलग बात हो जाएगा ना, डिफरेंट डिस्टेंस होगा तो अलग बात हो जाएगा। तो सेम डिस्टेंस के लिए भी कर रहे हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला इसमें डाल सकता आराम से बन जाता। बट इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला कि ऐसा डिस्टेंस लो जो एलसीएम निकल जाए, नहीं कॉमन डिस्टेंस हो जाए नहीं। तो 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटा और 120 किलोमीटर आने में 3 घंटा नहीं, यानी 5 घंटा लगा। भाई चला कितना 240, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 240/5। आए 5 4 जा और 5 8 जा नहीं, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। हाँ क्या इसमें नहीं बनेगा क्या, 2 इंटू क्या है 60, क्या है 40, भाई दोनों का सम क्या हो गया। क्या इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें भाई, जब इसमें आए थोड़ा ऐसा गलत आएगा दोनों में, ठीक है। लेकिन हाँ बदल जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी बहुत क्वेश्चन अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल क्लोज हो गया, बट इतना डिस्टेंस आप गए, उतना ही डिस्टेंस और आगे गए, डिस्टेंस सेम ही हो गया ना, तो स्पीड बदलेगा नहीं, मतलब स्पीड यही आएगा। क्यों आएगा भाई, आप गया ध्यान है ना कि 120 लिखे थे ना, याद है कुछ पहले हम एलसीएम लिए थे 120, तो 120 डिस्टेंस चला एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से चले फिर से 120 और एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर नहीं, ठीक है। 120 कहाँ से लिए थे, तो इसके एलसीएम ले लिए थे। सेम डिस्टेंस भी हम लोग दिमाग में रखे हैं नहीं। 120 क्या हो गया 240, और टाइम कितना लगेगा भाई बोलो, 240 हुआ ना, याद है यहाँ पर कितना घंटा लगा 2 घंटा, या क्या लगा 3 घंटा, तो 240/5 ही आया ना, यानी सेम डायरेक्शन में भी चल जाए, आगे भी चल जाए, या उतने दूर पीछे आ जाए नहीं। तो हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि सेम डिस्टेंस नहीं। ये तो बचपना है, अब थोड़ा बदल जाता है। मान लो अब डिस्टेंस मानते हैं, थोड़ा बदलाव कर देते हैं हम तक नहीं। आपने गया 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, मान लो बदल देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोले क्या कि एवरेज स्पीड बताओ भाई, तो बदल गया। इसमें टाइम भी देता है कभी, देखना ध्यान देना, इसमें टाइम वाला भी उन्होंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग टाइम क्या लगेगा। अब यहाँ क्या कर दिया भाई, वहां था डिस्टेंस, कुछ सेम डिस्टेंस गया, सेम डिस्टेंस वापस है, बट यहाँ पर क्या कर दिया 2/3 ऑफ द डिस्टेंस नहीं, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लो जिससे 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। क्यों मानेंगे भाई ऐसा डिस्टेंस मान लो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो 15 से कटने वाला नंबर मान लो नहीं, तो थोड़ा बड़ा नंबर मान लो, 150 जी मान लो, 300 मान लो, 300 मान लो, थोड़ा सा आसान रहेगा, तो 300 किलोमीटर मान लें। हम तो कुछ भी मान सकते थे, 150 जी मान सकते थे, कोई इशू नहीं है।
हम थोड़ा बड़ा माने, थोड़ा सा बड़ा में थोड़ा इजी वे में करता है, कोई डेसिमल में बच जाएगा तो बचेगा। तो हमने सब मान लिया 300 किलोमीटर। ये ध्यान देंगे 300 किलोमीटर कहाँ से आया भाई? तो ये कोई डिस्टेंस माने जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कटे, कोई डिस्टेंस का 1/3, डिस्टेंस का 1/3 नहीं, तो कोई डिस्टेंस ऐसा नंबर माने जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो 3 और 5 15 मान सकते थे, बट 15 के मल्टीपल में थोड़ा बड़ा नंबर मान लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 300 किलोमीटर। मान सकते हैं, कुछ भी मानना है तो हम लोग कुछ भी मानते हैं, मैथ्स में एक्स वाई सब मानते हैं, लेकिन हम 300 मान लिए। तो 300 का 2 कितना हो जाएगा? 200। स्पीड कितना है? 60। 262। तो 200/60। थोड़ा बदलाव कर देते हैं, डाटा आता है तो आपको यहाँ में कटेगा, लेकिन मान लो नहीं कटेगा, 200/60 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई? 10/3 हो जाएगा। इतना आवर ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसका 200 का 300 का 1/5 ना, तो 60 हो गया ना, 60 हो गया ना, तो 60 T2 हो जाएगा। ये T1 था, ये T2 हो जाएगा। 60 बटा क्या है जी बोलो? 50। 1.2 कर सकते हैं, छोड़ दो, 6/5 ही कर देते हैं, ठीक है ना। T3 कितना होगा बता दो भाई तुम लोग? 200 किलोमीटर यहाँ से चुका था, 60 किलोमीटर यहाँ से चुका था, 40 किलोमीटर बचा ना। हाँ, तो 40 स्पीड कितना है? 40 ही है। तो भाई 40/40 क्या हो जाएगा? तो हमको निकालना क्या था? एवरेज स्पीड। इसमें लोग बहुत परेशान होते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। तो भाई टोटल डिस्टेंस तो हम 300 माने थे, नहीं अब निकालना एलसीएम नहीं होगी। यहाँ पर 10 बाई टोटल टाइम नहीं निकालना होगा, हम लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने 300 माना था ना, तो 10/3, 6/5 और 1 नहीं लिख देते हैं फिलहाल अभी हमको, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया नंबर, हमने अपने मन से हम माना थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या हो गया? 15 ऊपर चल जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? 50, ये 18 हो जाएगा, 68, और 68 + 15 83 ना। ये 50 तो हो गया था, 18 68 हो गया था ना। 68 में 15 जोड़ना है, 83 हो गया ना, 83 फ्रैक्शन में आ गया। कोई बात नहीं है, हम लोग तो नंबर ऐसा नहीं मानते, लेकिन कुछ मानोगे तो आंसर इतना ही इसी टाइप से आएगा। सॉल्व करके आ जाएगा। कुछ करोगे, कुछ भी मान लो, कुछ भी XYZ, लेकिन थोड़ा ही आसान होगा। क्वेश्चन तो मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, यहीं पर काटते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ज्यादा काटोगे तो फिर तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ यही आएगा इसके अलावा। तो कितना होगा? 4500/83 फिर आ गया। 80 का 50 बार में क्या होता है भाई? 54.2 आ रहा है। 80 का हम बता रहे हैं, प्लीज एग्जाम्पल कैलकुलेटर से कर रहे हो ना, कैलकुलेटर का यूज कम करो। 85 हाँ, 80 का 50 गुना होता है, 5 गुना होता है 400 नहीं, तो 4000 है, तो 50 गुना होगा। और 3 का 50 गुना होता है 150, यानी ये 50 यदि होता तो क्या होता? 4150। 4150 बच कितना गया? 350। तो 350 में 80 से भागा दोगे तो करीब करीब 4 बार में और जाएगा, 4 बार में और जाएगा। क्यों? 80 का 3 गुना, 4 गुना 320 और 12, 320 और 12 332, 18 बचा, आई थिंक 18/83 आया क्या? हाँ, इसी देखना तो थोड़ा सा 54 किलोमीटर/आवर है नहीं। तो ये तकलीफ आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए अलग से यहाँ आ गया, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड मानने पर ना ये कॉम्प्लेक्स होता है। और ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पूरा बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कहाँ एवरेज में पढ़ाए हैं ये चैप्टर को, और इसमें हम लोग बनाएंगे ही, जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी बनाएंगे नहीं, ठीक है। बंद करो इसको, क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन है कि आदमी क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर/आवर से चल रहा है और एवरी किलोमीटर में 5 मिनट रेस्ट करता है, तो हाउ मच टाइम इफ ही कवर 5 आवर? नहीं, 5 आवर, 5 किलोमीटर नहीं। तो बताओ भाई, देखो ध्यान से, पहले देखेंगे नहीं रुके, मतलब स्टेप नहीं रुकेगा, मतलब ये नहीं रेस्ट करेगा, नहीं रेस्ट करेगा, प्लीज याद देखिए, नहीं रेस्ट करेगा तो इतना टाइम लेता भाई,
एकदम आसान क्वेश्चन बता रहे। देखो भाई 1 घंटा में क्या चला था, 10 किलोमीटर चलना कितना था, 5 किलोमीटर, तो 30 मिनट तो लगता, नहीं रुकता तो नहीं रुकता, तो 30 मिनट लगेगा, तो अपन लिख लेंगे भाई 30। अच्छा ध्यान से देखो, एवरी किलोमीटर पर 5 मिनट रुकेगा। स्टार्ट किया 1 किलोमीटर गया 5 मिनट रुकेगा, नहीं तो बताओ भाई 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर 4 बार रुकेगा, नहीं कि 50 मिनट तो पहुंच जाएगा ना। और रेस्ट कितना करता है भाई, 5 मिनट का, 5 मिनट का आराम करा और 4 बार रुका, नहीं 4 बार रुका ना। और तो भाई 4 ना 5, ये 20 मिनट हो गया, ये 30 मिनट हो गया, तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था ही, ठीक है। तो इसमें हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से क्या बोला कि नहीं रुकते तो आधा घंटा लगता, नहीं क्यों, 10 किलोमीटर एक किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में जा रहा है ना, जाना कितना है 5, तो 30 मिनट लगेगा ही लगेगा। अब बस रुका कितना वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो ऑन कर दो का। अब एक क्वेश्चन देखिए प्लीज, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहा है क्या, एक 300 मीटर, यहाँ तक क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है, एक आदमी को क्वेश्चन अच्छा है वो ध्यान से समझिएगा, एक प्लीज 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 क्या बोर्ड पर क्वेश्चन तो देखो प्लीज। यहाँ कर एक आदमी को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, क्वेश्चन कर रहा है, एक मैन जो है, एक मैन जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको 10 सेकंड में पास कर रहा हूं ट्रेन, ठीक है। और वही ट्रेन एक 300 मीटर लंबा एक ब्रिज को, ये नदी ना ब्रिज को पास करने में 25 सेकंड लग रहा है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, याद देखिए बोर्ड पर, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पास करेगा तो कितना समय लगेगा। तो भाई ये बताओ, पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा, स्पीड ध्यान देंगे। तो भाई ट्रेन जो पास करता है कोई मैन को, तो क्या पास करता है, खुद का लंबाई, यानी खुद का लंबाई तो पता ही नहीं हमको है, तो फिर देखिएगा खुद का लंबाई है x हो गया, और कितना समय में पास करेगा, तो प्लीज हो गया, ये क्या हो गया स्पीड। और स्पीड का बदले क्या, यही मैन, यही ये क्या है, ट्रेन का लंबाई है, और किसको मीटर पास कर रहा है, 300 मीटर लंबा। प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, बहुत इजी वे में बता रहे हैं, इसको एक और तरीके से बताएंगे। ये क्लियर हो गया, ये क्या है, ट्रेन का लंबाई है, याद देखिए ये ट्रेन का लंबाई है, ये क्या है, टाइम लगा, ये ट्रेन का लेंथ है, ये किसको पास कर रहा है, 300 मीटर का। यहां से बना लो भाई, 5 2 बार में 5 बार में, ये कितना x है, और ये कितना x है, तो क्या बच गया 3x, अब इंटू 600 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बहुत जरूरी था लिंक बनाना, ये नहीं निकलेगा तो नहीं बनेगा। ये क्या निकल गया, 200, ये लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया, दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया। अब देखो भाई, अभी ट्रेन से काम नहीं चलेगा, तो ये हो गया कितना लंबाई बोलो, 100 मीटर, और ये 10 मीटर, तो स्पीड निकल गया, स्पीड निकल गया, स्पीड क्या निकल गया, कितना लंबाई होगा भाई, 200 ना भाई, 300 काटी था ना, याद है ना, ये तो यहाँ 200 हुआ था, 600 हुआ था ना, कट गया ना 200, ये क्या हो गया 200 लंबाई हो गया, और बटा 10 करेंगे तो स्पीड निकल गया, ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अभी 2 मिनट करेंगे, बहुत जल्दी में बन जाएगा, इतना जरूरत नहीं करने का। अब वो किसको पास करना है, एक प्लेटफॉर्म को पेश करना है जिसका लंबाई क्या है, 200 मीटर है, ठीक है ना। तो 200 में किसको पास करेगा भाई, तो 200 भी पास करेगा प्लस अपना लंबाई भी तो पास करेगा, तो अपना लंबाई भी तो निकालना होगा, उसका अपना लंबाई क्या है, तो 200 200 400 पास करना है। तो अब टाइम क्या लगेगा भाई बोलो, अब बटा स्पीड 20 सेकंड आ गया। ये समझिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एकदम लेवल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। और इसको थोड़ा जल्दी कर सकते थे, लेकिन अभी हम आपको पूरे मेथडली बता रहे हैं, कोई स्टेप छोड़े नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ जाओ भाई, ये क्या है, एक्स लंबाई का है,
हाँ हाँ और हिंदी और इंग्लिश रुको तो यहाँ पे ब्रिज लिखा है, यहाँ पे हाँ। ब्रिज तो कहीं लिखा ही नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो यार क्वेश्चन देखो तो फिर समझा देते हैं, फिर से एक बार समझाते फिर तुम्हारे कोई डाउट है फिर बताएंगे हम। पहले तो बता रहा है क्या, एक ट्रेन है जो एक आदमी कहीं खड़ा है भाई, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, ब्रिज पर खड़ा हो और कहीं भी खड़ा रहेगा तो क्या पास करेगा, उसको पास करेगा तो क्या पास करेगा, वो अपना लेंस पास करेगा, कहीं खड़ा, वो दिक्कत नहीं है भाई। और वही ट्रेन एक 300 मीटर लंबा ब्रिज को पास करने में 25 सेकंड लगा। नहीं ये नहीं कर रहा था, तो बोल रहा है वो ट्रेन माने कौन सा ट्रेन, वो जो ट्रेन थी वो 200 मीटर लंबा ब्रिज को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो भाई इसका लंबाई पता होना चाहिए भाई, होना चाहिए ना। दूसरा क्या होना चाहिए, इसका स्पीड पता होना चाहिए तभी निकलेगा। तो पहले स्टेप में क्या किए, स्पीड इक्वल होगा ट्रेन के, और अब वही ट्रेन गुजर रही है उस आदमी को और वही ट्रेन गुजर रही है ब्रिज को, तो भाई स्पीड तो सेम होगा ना। तो लंबाई क्या है x, और ये हो गया आदमी को पास कर रहा था खुद का लंबाई 10 सेकंड में, और वही ट्रेन पास कर रहा है किसको, 300 मीटर लंबे ब्रिज को, तो खुद का लंबाई और प्लस ब्रिज का लंबाई कहे तो थे आपको। और इतना टाइम दे रहा 25 सेकंड, यहाँ से आ गया x का वैल्यू और 200, ये लंबाई हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दिए हैं। अब लेंथ ऑफ ट्रेन पता चल गया, टाइम पता है तो स्पीड निकल गया। अब वो भाई स्पीड निकल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया, अब वो 200 मीटर लंबा हो प्लेटफॉर्म, 500 मीटर लंबा हो प्लेटफॉर्म, पास करने में आराम से निकल जाएगा। तो भाई यहाँ लिखा हुआ है कितना भाई 200 मीटर, कितना लिखा हुआ है 200, और खुद का लंबाई पास करेगा ना, तो 200 ये हो गया ट्रेन का लंबाई और 200 ब्रिज प्लेटफॉर्म का लंबाई, तो हो गया 400/20। इसको और थोड़ा जल्दी बनाने में क्या लगेगा देखो, से एक और थोड़ा तरीका प्लीज, तो समझिए उसके बाद आराम से प्लीज, एकदम मुजवानी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स्ट्रा का टाइम क्या लगा, 15 सेकंड लगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बस ये बन गया मुजवानी, एकदम बिना पेन का, बिना पेन का। एक्स्ट्रा टाइम क्या लिया भाई 15, और 15 में क्या किया, वो ब्रिज को पास किया था। कितना ब्रिज का लंबाई था 300, और 300 में 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, टाइम निकल गया। नहीं 20 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली आ गए हम लोग, नहीं आ गए, डायरेक्टली आ गए। और ये स्टेप नहीं करना था, जरूरत नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, जरूरत ही नहीं है। ये तो 20 आ गया ना, ठीक है ना। वो आदमी को पास करने में कितना टाइम लगा था याद है। अब ट्रेन का लंबाई जरूरी है, ट्रेन का लंबाई जरूरी इसलिए है कि पास किसको करना था, अगले एक 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पास करना था, इसीलिए हमको जरूरत है, ठीक है। तब आते यहाँ तो निकल गया ना, इसमें यहाँ तो पक्का हो गया ना। अब हमको चाहिए क्या, ट्रेन का लंबाई भी चाहिए ना। अब ये हो गया 200 मीटर लंबा ट्रेन, याद है वो आदमी को कितना में पास कर रहा था, 10 सेकंड पास कर रहा था ना, तो भागा दिया तो क्या होगा, स्पीड निकल गया 20, बस 20 निकल गया, स्पीड निकल गया। यहाँ की जरूरत नहीं था, ऊपर डाटा की यही जरूरत है, बस इतने। लेंथ तो हम लोग मुझे निकाल लिए थे ना, लेंथ मुझे निकाले थे, लेंथ मुझे निकाले थे, 200 मीटर ही तो पास किया था, याद है ना, ये तो था। क्लियर नहीं क्लियर है, यहाँ स्पीड हो गया। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, अब लेंथ याद करो, वो ट्रेन उस आदमी को पास करने कितना टाइम लग रहा था, 10 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड लग रहा था, और स्पीड पता चल गया ना 20, यानी 10 गुना 20 के अंदर डिस्टेंस निकल जाता है ना, तो 200 मीटर वो लंबाई हो गया ट्रेन का। और लंबाई पता हो गया, प्लेटफॉर्म का पूछा है भाई, तो 200 प्लस 200 आई बटा स्पीड कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना।